अस्सलाम वालेकुम। आज का पहला लेक्चर वेब डिज़ाइनिंग का। वेब डिज़ाइनिंग में इससे पहले जो इंट्रोडक्शन था उसमें मैं आपको बता चुका था कि हमने कौन कौन सी लैंग्वेजेस पे काम करना है डिज़ाइनिंग में और डेवलपमेंट में किस किस पे काम करना है। सो हम सबसे पहले जो है बेसिक स्ट्रक्चर्स बनाते हैं। बेसिक स्ट्रक्चर बनाएंगे वेब डिज़ाइनिंग का, जिसमें हमने जो है कुछ फाइल्स बनानी है, कुछ फोल्डर्स बनाने हैं और किन किन फाइल पे किस किस लैंग्वेज में काम होना है वो हम सब कुछ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले जो है काम करना है आप लोगों ने, एक फ़ोल्डर बनाना है। फ़ोल्डर पे कोई भी नाम लिख लें। शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+N। ठीक है। अच्छा, इसमें अब आपने कोई भी नाम लिख लेना है। फर्स्ट लेक्चर लिख लें या कोई भी डेट लिख लें, आपकी मर्ज़ी है। सो मैं यहाँ पे इसमें जो है डेट लिख लेता हूँ। ये फ़ोल्डर क्रिएट करना है और इस फोल्डर के अंदर जो है हमने सारा काम करना है। एक प्रोग्राम जो बनाया जाता है वो प्रोग्राम कुछ इस तरह से बनता है कि उसके कुछ बेसिक एसेट्स होते हैं जो हमने इकट्ठे करने होते हैं। उसके बाद जो है हम उन पे काम करना होता है। यहाँ पे डेट डालें या बेटर है कि यहाँ पे उस कंपनी का नाम डाल लें जिस कंपनी की आप लोगों ने वेबसाइट पर क्रिएट करनी है। मैंने यहाँ पे लिख दिया है कंपनी का नाम। आप कोई भी कंपनी का नाम यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले फ़ोल्डर बनाना है जो है वो CSS का बनाना है। मैं टाइम को बचाते हुए जो है शॉर्टकट कीज़ का यूज़ कर रहा हूँ, साथ साथ बताता जाऊँगा। बेटर है कि आप लोग भी शॉर्टकट कीज़ का यूज़ करें। Ctrl+Shift+N किया और CSS का पहला फ़ोल्डर बना दिया। कुछ भी कैपिटल नहीं लिखेंगे क्योंकि इन लैंग्वेजेस में केस सेंसिटिव प्रॉब्लम होता है। जो इसमें लिखा जाता है, अगर कैपिटल लिखना है तो आगे जो है आपको फिर कैपिटल ही लिखना पड़ेगा जब आप इसकी लाइब्रेरी को यूज़ करेंगे या इसको कॉल करेंगे। अदरवाइज़ जो है स्मॉल लेटर्स में लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर है। तो यहाँ पे दूसरा फोल्डर बनाता हूँ जेएस का थर्ड फोल्डर जो बनेगा वो इमेजेस का बनेगा। फोर्थ फोल्डर जो है वो फॉन्ट्स का बनेगा। इनका मैं बाद में जो है डिस्कस करता हूँ। और उसके बाद जो है आइकन्स का बनेगा। ये तकरीबन यहाँ पे 5 फोल्डर मैंने बनाए हैं। इनका व्यू मैं चेंज कर देता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियरली नज़र आए। 5 फोल्डर बनाए हैं। CSS का जो है लास्ट जो है लेक्चर था इंट्रोडक्शन का, उसमें मैंने बताया था कि हम एक CSS के जो है लैंग्वेज पे काम करेंगे। तो उसमें जो है यहाँ पे CSS आएगा। यहाँ पे कुछ इमेजेस भी यूज़ होंगी, कुछ वीडियोस भी यूज़ होंगी, कुछ फॉन्ट्स यूज़ होंगे, आइकन्स यूज़ होंगे। उसमें जावास्क्रिप्ट या jQuery जो है वो इसमें रखी जाएगी। तो HTML कहाँ रखा जाएगा? HTML इस मेन डायरेक्टरी में बाहर एक फ़ाइल बनेगी जहाँ पे रखा जाएगा। तो फाइल्स कैसे क्रिएट करनी है उसका तरीकाकार मैं बता देता हूँ। राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद विंडोज़ 11 है तो आपके पास यहाँ पे न्यू पे जाना है और टेक्स्ट डॉक्यूमेंट फाइल पे चले जाना है। अगर आपके पास विंडोज़ 10 है तो यहाँ पे जाएंगे मोर ऑप्शन में जाएंगे तो ये विंडोज़ 10 वाले ऑप्शन आ रहे हैं यहाँ पे। तो न्यू में जाएंगे। न्यू में जाने के बाद यहाँ पे आपने क्या क्रिएट करना है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट की फाइल को क्रिएट कर लेना है। इस फाइल को ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपने क्या करना है, कुछ भी किए बगैर फाइल में जाना है। फाइल में जाने के बाद यहाँ पे कुछ भी किए बगैर आपने क्या करना है, फाइल में जाना है और सेव एज पे क्लिक करना है। सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपने पहली फाइल का नाम देना है जो आप बनाने लगे हैं। यहाँ पे मैं देता हूँ index.html। आप कुछ भी लिख लेंगे, वैसे इंडेक्स लिखेंगे तो बेटर है बिकॉज ये इंडेक्सिंग करेगी कि आपके पेजेस कहाँ कहाँ पड़े हैं और कौन कौन सी फाइल इसमें इंक्लूड करवाई हुई है। ठीक है। पहली फाइल का नाम आपने रखना है index.html। इसकी एक्सटेंशन है, इसकी पहचान है। एक्सटेंशन मीन्स कि उसकी पहचान है कि उसको बता रहे हैं हम कि ये हम एक HTML की फ़ाइल क्रिएट करने लगे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हम सेव पे क्लिक करेंगे। सेव पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखें एक इंडेक्स की फ़ाइल क्रिएट हो चुकी है। सेम एज अगेन यहाँ पे सेव एज पे क्लिक करेंगे। सेव एज पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक स्टाइल की जो है वो फाइल क्रिएट करेंगे, style.css। CSS मीन्स कैट स्टाइल शीट होती है हमारे पास जो इसमें यूज़ करेंगे, जो इस HTML को डिज़ाइन करेगा इस CSS फाइल के थ्रू। ठीक है। इसको हम क्रिएट करेंगे तो यहाँ पे देखें एक और फाइल ऑटोमेटिकली क्रिएट होके आ गई है style.css की। सेम एज एक और फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे। यहाँ पे लिखेंगे उसका नाम script.js। script.js मीन्स कि जावास्क्रिप्ट या jQuery की फाइल जो है वो यहाँ पे इंक्लूड हो जाएगी। ये मैंने सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये जो नोटपैड की फाइल हमने ओपन की हुई है इसको क्लोज कर देंगे। उसके बाद अब यहाँ पे हमारे पास कंप्लीट स्ट्रक्चर आ गया है। इस नोटपैड फाइल का काम ख़त्म हो गया है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। अब मेन स्ट्रक्चर जो है हमारे पास ये बन गया है। अब इसमें से जो स्टाइल की फाइल है इसको आपने ड्रैग कर देना है CSS के फोल्डर के अंदर, और स्क्रिप्ट की जो फाइल है इसको आपने ड्रैग कर देना है JS के फोल्डर के अंदर। जो जिसकी फाइल है उसके अंदर जाएगी। इंडेक्स फाइल जो है वो मैंने लास्ट टाइम भी जैसे बताया था कि ये मेन डायरेक्टरी पे बाहर रहेगी तो इसको हम यहाँ पे रखेंगे।
सबसे पहले जो है ये आपने स्ट्रक्चर बनाना। इसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे फोल्डर्स बनते हैं, जैसे ऑडियो फाइल्स रखी जाती हैं, वीडियो फाइल्स रखी जाती हैं, इमेजेस अलग रखी जाती हैं, एसवीजीज होती हैं, इसमें कुछ बहुत सारी चीज़ें जो है यूज़ करते हैं, डॉक्यूमेंट्स होते हैं कुछ यूज़ करने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट फोल्डर्स डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बना के यहाँ पे रखी जाती हैं। वो आपकी मर्जी है, पेजेस का एक फोल्डर बनता है तो वो आपकी मर्जी है, जितने फोल्डर बनाएं अपने डाटा के हिसाब से यहाँ पे बना सकते हैं। लेकिन बेसिक जो है, बेसिक फोल्डर्स यही हैं। इसके अलावा अगर आप नहीं भी बनाएंगे तो भी आपका चल जाएगा, यहाँ पे जस्ट 3 फाइल्स बनाएं, 4 बनाएं, अपना काम करें और लाइव कर दें। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर मेन स्ट्रक्चर को फॉलो करेंगे तो आपको एसईओ में जो है प्रॉब्लम नहीं होगी। जो एक एसईओ का स्ट्रक्चर होता है वो इन पेजेस को और इन स्ट्रक्चर्स को बहुत मायने रखता है। सो दैट्स वाई हमें ये बनाना पड़ता है। सबसे पहला जो है प्रोग्राम यही होता है, इसका वेब डिज़ाइनिंग है या डेवलपमेंट है, उसमें सबसे पहले बेसिक्स फाइल्स बनाई जाती हैं। दूसरे नंबर पे है। अब दूसरा काम यहाँ पे क्या करना है, इस फाइल को आपने ओपन कर लेना है, किसी भी एडिटर पे ओपन कर लेंगे। बेटर है आप नोटपैड प्लस प्लस या नोटपैड को यूज़ करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा, बिकॉज वो आपको ज़्यादा हेल्प नहीं करता, जस्ट स्पेलिंग मिस्टेक जो है वो हेल्प करेगा। तो उसमें आपके जो है खुद टाइप करेंगे तो आपकी टाइपिंग स्पीड जो है वो इंक्रीज़ होगी, और दूसरे नंबर पे आपकी जो है वोकेबलरी प्रूव होगी कि आप लिख क्या रहे हो और लिखा क्या जा रहा है। ठीक है, तो आपको बेटर है कि आप नोटपैड प्लस प्लस का इस्तेमाल करें। नोटपैड प्लस प्लस जो है आप यहाँ पे डायरेक्ट लिखें जस्ट नोटपैड प्लस प्लस। ठीक है, इसकी मेन वेबसाइट पे चला जाए, यहाँ पे या नीचे डाउनलोड का भी लिखा हुआ आ जाता है। यहाँ पे सबसे पहले जो लेटेस्ट वर्जन है 8.5.3, जो सबसे हाईएस्ट वर्जन होगी आपने उसको डाउनलोड कर लेना है। आप अपने विंडोज़ के हिसाब से कर सकते हैं, 64 बिट का है या 32 बिट का है उस हिसाब से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास जो है 32 बिट है तो 32 बिट की ये कुछ वर्जन है ये डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आपके पास विंडोज़ के अलावा कुछ और है, लिनक्स ऑपरेटर है, यूबंटू है या कुछ और है, तो उसके लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन कुछ इसकी लाइब्रेरी पैकेज वगैरह डाउनलोड करना चाह रहे हैं तो यहाँ से कर सकते हैं। मज़ीद काफ़ी चीज़ें यहाँ पे इन्होंने बताई हुई हैं, तो हम जो है अपने हिसाब से वही डाउनलोड करेंगे। यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, आपके पास जो सेटअप है डाउनलोड हो जाएगा। सेटअप डाउनलोड होने के बाद आपने इसको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने का तरीका भी मैं बता देता हूँ, होप सो मेरे पास इंस्टॉल नहीं होगा, नहीं है। आपने इसको डाउनलोड करना है, डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, मेरे ख्याल से 5 या 6 MB का है, ज़्यादा नहीं है, 4 MB का है। इसको आपने डाउनलोड करना है, ये डाउनलोड हो गया। डाउनलोड होने के बाद आपने क्या करना है, इसको ओपन कर लेना है। इसको इंस्टॉलेशन का तरीका बता रहा हूँ। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट। यहाँ पे पूछता है कस्टम इंस्टॉलेशन करना है या मिनी, जो भी लगा हुआ है इसको एज इट इज़ जाने देंगे, नेक्स्ट कर देंगे और इंस्टॉल पे क्लिक कर देंगे। इस टाइम जो है हमारा नोटपैड प्लस प्लस 8.5.3 वर्जन जो है इस टाइम इंस्टॉल हो गई है। इसको फिनिश कर देंगे तो आपके पास जो नोटपैड है ओपन हो गया। इसका ये पहला इसका कुछ इंट्रोडक्शन लिखा होता है, इसको आप फाइल को यहाँ से क्लोज कर सकते हैं। और इसको जूम इन जूम आउट करने के लिए कंट्रोल प्लस व्हील घुमाना है आपने, व्हील जो है मूव करेंगे तो आपका जो है इसका जूम इन जूम आउट हो जाएगा। नोटपैड प्लस प्लस इंस्टॉल हो गया है। अब क्या करना है, आपने इस फाइल पर राइट क्लिक करना है। फाइल पर राइट क्लिक करने के बाद ओपन विद जाना है। विंडोज़ 11 है तो ओपन विद यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ से जाके आप यहाँ पे जो है नोटपैड प्लस प्लस होगा। यहाँ पे नहीं होगा तो यहाँ से जो है नीचे इसके ऑप्शंस में से जाके ऐड कर लेंगे, सॉरी, ओपन विद देयर और क्लिक ऑन देयर। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे नोटपैड प्लस प्लस है, तो ये आ गया नोटपैड प्लस प्लस। इसको ओपन करेंगे तो ये इस लिस्ट के अंदर ऐड हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद बाय डिफ़ॉल्ट करना है इसको तो यहाँ पे सेट कर देंगे। जस्ट वंस करना है तो जस्ट वंस कर देंगे। ये विंडोज़ 11 पे यहाँ पे देखें ये फाइल ओपन हो गई index.html। अगर आप विंडोज़ 10 पे हैं तो राइट क्लिक करेंगे, मोर ऑप्शन में जाएंगे। मोर ऑप्शन में जाने के बाद ओपन विद सेम एज वही प्रोसीजर है, क्लिक कर देंगे यहाँ पे। यहाँ पे विंडोज़ 11 है, अदरवाइज विंडोज़ 10 में यहाँ पे बाहर ही ऑप्शन आ जाता है, ओपन के नीचे ओपन विद नोटपैड प्लस प्लस का ऑप्शन आया हुआ होता है। यहाँ पे विंडोज़ 11 है सो इन्होंने रिमूव कर दिया है। यहाँ पे आपने क्या करना है, सबसे पहला काम जो HTML का बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो आपने कुछ इस तरह से लिखना होता है कि डॉक टाइप HTML। अच्छा, इसमें अब थोड़ी सी कन्फ्यूजन है। ये पहला टैग है, इसको मैं जूम कर देता हूँ ताकि आपको नज़र आ जाए। ये सबसे पहला टैग है, ये यहाँ पे जो है डिक्लेयर कर रहा है, इसका मतलब है डिक्लेयर करना। एक्सक्लेमेशन का साइन का जो मतलब है यहाँ पे इस जगह पे, इंग्लिश में वैसे इसके हर जगह पे हिसाब से इसका मीनिंग जो है चेंज हो जाता है। इस जगह पे जो इसका मीनिंग है डिक्लेयर कर रहे हैं, क्या डिक्लेयर कर रहे हैं, डॉक टाइप। डॉक क्या है, डॉक्यूमेंट है, टाइप क्या है उसकी
HTML है, ठीक है। सो अब यहाँ पे हम क्या बता रहे हैं कि यहाँ पे हम एक चीज़ डिक्लेयर कर रहे हैं, ये HTML 4 में नहीं था, 3 में नहीं था, 2 में नहीं था, 1.0 में भी नहीं था, HTML 5 में उन्होंने ऐड किया। ये सिर्फ इसकी पहचान है कि हम HTML 5 पे काम कर रहे हैं। और डॉक टाइप HTML है, दैट मीन्स नाम से ही जाहिर हो रहा है कि तो किसी डॉक्यूमेंट पे काम कर रहे हैं, और टाइप क्या है उसकी HTML है, सो HTML की लैंग्वेज इस्तेमाल करें। सबसे पहला जो है काम, आपने पहली लाइन ये लिखनी होती है HTML फाइल के अंदर, और ये जो है हमारे पास यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन, इनको हम इस लैंग्वेज के अंदर टैग का नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं? टैग का नाम देते हैं। सो यहाँ पे अब पहली लाइन है, उसके बाद सेकंड नंबर पे आपने क्या लिखना होता है? सेकंड नंबर पे यहाँ पे आपका असल में HTML स्टार्ट होता है। HTML का टैग स्टार्ट किया मैंने, साथ ही क्लोज कर दिया। ये आप हमेशा याद रखें कि जैसे ही कोई टैग स्टार्ट करें, सेम एज उसी टाइम आप उसको क्लोज भी कर दें। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे स्टार्ट कर लेते हैं, उसके अंदर अपना टेक्स्ट लिखना शुरू कर देते हैं, बाद में जब क्लोजिंग का टाइम आता है उसका टैग का, तो वो भूल जाते हैं, तो स्ट्रक्चर कंप्लीट नहीं होता, तो मिस्टेक्स आ जाती हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैंने एक टैग स्टार्ट किया और क्लोज कर दिया। स्टार्टिंग टैग जो है सिंपल है, क्लोजिंग टैग में एक चीज़ का सिर्फ एक्स्ट्रा ऐड की हुई है इसमें, वो क्या है? स्लैश, फॉरवर्ड स्लैश इसमें ऐड करेंगे तो क्लोजिंग टैग बन जाता है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। अच्छा, तो यहाँ पे HTML टैग, अब इसके अंदर मज़ीद जो है क्या काम करना है हमने मज़ीद? पहला जो इसके अंदर पहला स्टेप होता है वो ये है कि हेड टैग है और हेड टैग क्लोज कर देना, सेम एज जैसे हमने HTML का टैग क्लोज किया था, उसी तरह हमने हेड का टैग जो है वो क्लोज कर देना। और इसके साथ ही एक और टैग स्टार्ट कर देता हूँ मैं बॉडी का, और बॉडी टैग क्लोज कर देता हूँ। सॉरी, मेरे ख्याल से उल्टा लिखा गया, ठीक है। अब ये कंप्लीट जो है HTML का बेसिक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर थोड़ी सी चीज़ें और भी ऐड करनी होती हैं, तो यहाँ पे मैं हेड के अंदर आ जाऊँगा। यहाँ पे देखें, इसके अंदर लिखना है हेड का टैग, यहाँ से ये स्टार्ट है हमारा, और ये वाला क्लोजिंग टैग है। सो इनके सेंटर में आके आपने एंटर लगाना है, और इसके अंदर जो है आपने एक और टैग लिखना है टाइटल का। ये देखें नीचे स्पेलिंग जो है हेल्प करता है आपको कि इसके स्पेलिंग ये हैं, इसके ये हैं, तो आप कोशिश करेंगे कि स्पेलिंग खुद लिखेंगे तो बेटर होगा। सो अब ये जो हमारा कंप्लीट यहाँ पे मैंने लिख लिया है, HTML का बेसिक स्ट्रक्चर जो होता है वो यही होता है। जब भी आपने किसी वेब पेज का काम स्टार्ट करना है, वेब पेज बनाना है, किसी भी कंपनी की वेबसाइट बनानी है, या वेब एप्लीकेशन कह लें, या कुछ भी बनाना है, तो उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो ये लिखना यहाँ पे मस्ट है। यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है? नो सर। ओके, सो इसको हम सेव करेंगे। सेव करने के बाद कंट्रोल एस कर लें, या फाइल में जाके सेव पे क्लिक कर लें। मैंने सेव कर लिया, सो दैट्स वाई ये डिसेबल हुआ हुआ यहाँ पे। तो इसको मैंने कंट्रोल एस किया। कंट्रोल एस करने के बाद अच्छा, इसको मैं अब वन साइड पे ओपन करता हूँ, और इस फाइल को जो है मैं एक साइड पे क्रोम पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने क्रोम पे ओपन कर लिया। सो अब क्या होगा, अब मैंने इस फाइल को सेव किया था, सेव करने के बाद इसी फाइल को मैंने क्रोम पे ओपन किया है। तो यहाँ पे अगर कंट्रोल यू करके देखेंगे तो देखें यहाँ पे सेम वही कोड लिखा हुआ आ रहा है जो हमने इस फाइल के अंदर लिखा था, सेम एज यहाँ पर वही कोड लिखा हुआ नज़र आ रहा है। दैट मीन्स कि हम सही काम कर रहे हैं, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे इसका एक्चुअल साइज पे इसको ले जाते हैं 100% पे। सो अब नेक्स्ट काम क्या करते हैं, यहाँ पे टाइटल के अंदर वो चीज़ लिखी जाती है जिस कंपनी का आप सॉफ्टवेयर, या जिस कंपनी का आप वेब एप्लीकेशन या वेबसाइट या कुछ भी बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं उस कंपनी का नाम लिख दूंगा। कंपनी का नाम लिखा यहाँ पे। अब मैं इसको सेव करता हूँ। अब यहाँ से जाके सेव कर लें। सॉरी, यहाँ पे ये देखें, ये एक सेव का ऑप्शन रखा हुआ उन्होंने शॉर्टकट, और उसके बाद एक यहाँ पे है सेव का। सेव एज नहीं करना, इसको सिर्फ सेव करना है, बिकॉज सेव एज हम पहले कर चुके हैं फाइल को। तो इसको सेव करना है, या कंट्रोल एस कर देंगे तो ये ऑटोमेटिकली सेव हो जाएगा। ये सेव हो गया। सेव होने के बाद अब यहाँ पे हमने चेक कैसे करना है कि हमें हमारे काम में कुछ तब्दीली आई है या नहीं आई। तो चेक करने के लिए हमेशा इसको पहले यहाँ से फाइल को सेव करना है। सेव करने के बाद यहाँ से इसको क्या करना है, रिफ्रेश करना है। रिफ्रेश के लिए कंट्रोल आर कर लें, कंट्रोल शिफ्ट आर कर लें, कंट्रोल शिफ्ट आर्ट आर कर लें, या F5 प्रेस कर लें, या इस बटन को जो है ये यहाँ पे जो नज़र आ रहा है इसको कर लें। ये सारी चीज़ें एक ही काम करती हैं रिफ्रेश करने के लिए, ठीक है। तो मैं इसको रिफ्रेश करूँगा। तो अब देखें यहाँ पे जो ऊपर थोड़ा सा चेंज हुआ, पहले यहाँ पे फाइल का नाम लिखा हुआ आ रहा था index.html।
सो अब क्या लिखा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है। कंपनी का नाम क्यों लिखा हुआ है, बिकॉज हमने उसके पूरे प्रोग्राम का टाइटल जो दिया है वो ये दिया है कि इस कंपनी का नाम आपने इस सॉफ्टवेयर के ऊपर शो करवा देना है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ओके। बॉडी के अंदर अब मज़ीद जो बाकी काम है वो सारे जितनी भी आपकी वेबसाइट बनेगा या वेबसाइट एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो भी आपने बनाना है इसके अंदर, वो सारे का सारा कोड इस बॉडी के अंदर लिखना है। बॉडी के कोड, बॉडी जहाँ पे कोड इसका एंड हो रहा है बॉडी टैग, इसके बाहर आपने कुछ भी नहीं लिखना। ठीक है। इसके अंदर आपने क्या लिखना है, इसके अंदर बहुत सारी लिस्ट हैं। यहाँ पे मैं आपको बेसिक सारे टैग जो है यूज़ करवाऊँगा। HTML के जितने टैग्स हैं वो हम सारे इसमें प्रैक्टिस करेंगे और लेक्चर जैसे बढ़ते जाएंगे वो सारे जो है यूज़ भी करेंगे, उनका स्ट्रक्चर समझेंगे कैसे यूज़ होते हैं कैसे यूज़ नहीं होते। सो इसकी बेसिक अगर आपने चेक करना हो तो यहाँ पे आप सिर्फ इतना लिखें HTML टैग लिस्ट फाइल। PDF में आपको बना के पूरी फाइल जो है डाउनलोड करके दे देगा यहाँ पे। ये फाइल आपके पास आ गई। इसके अंदर कुछ होंगे, हर एक बंदे ने अपने हिसाब से टैग्स जो हैं उनको लिखा हुआ है और उनकी डिस्क्रिप्शन जो है यहाँ पे लिखी हुई है। ये सारे टैग्स यहाँ पे मौजूद हैं। ये जितने भी टैग यहाँ पे लिखे हुए हैं आई थिंक सो 100 प्लस हैं या 200 या 100 तक होंगे। ये जितने भी टैग्स हैं ये सारे के सारे हमने डिस्कस करने हैं। ठीक है। तो सबसे पहला काम हम यहाँ से जो है करेंगे, बेसिक जो टैग होते हैं इसके अंदर वो ये इस्तेमाल होते हैं कि जो एक अच्छा डेवलपर होता है या डिज़ाइनर होता है या जो भी प्रोग्रामर या प्रोग्राम लिख रहा होता है बंदा, वो एक काम बहुत वाजे करता है कि उसको हर चीज़ की एक्सप्लेनेशन करनी पड़ती है। वो इसलिए करनी पड़ती है कि जब वो प्रोग्राम लिख रहा होता है उस प्रोग्राम की कुछ बेसिक्स इन्फॉर्मेशन होती है और जहाँ पे जो चीज़ स्टार्ट की है, जहाँ पे जो चीज़ उसने क्लोज की है, उसकी साथ के साथ वो एक्सप्लेनेशन देता है जाता। बिकॉज अगर आज उसने एक सॉफ्टवेयर डेवलप किया या वेब एप्लीकेशन बनाई है, इन फ्यूचर आफ्टर 6 मंथ, आफ्टर 6 ईयर या 10 ईयर कोई और डेवलपर आके उसको मॉडिफिकेशन करता है तो उसके लिए बहुत आसानी होती है। फॉर एग्जांपल अगर वो उसकी जो है साथ हेल्प या कमेंट्स ना दे तो नेक्स्ट जो डेवलपर होगा वो उसको ढूंढ तो लेगा, लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम क्या होगा कि वो उसे ज़्यादा टाइम लगेगा ढूंढने में। तो अगर डिस्क्रिप्शन साथ साथ बताई होगी तो उसके लिए आसानी होगी। तो यहाँ पे जो है कमेंट का एक सेक्शन होता है वो इस तरह से कुछ दिया जाता है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी हम क्या कर रहे हैं, वेब डिज़ाइनिंग का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है। ठीक है। सो यहाँ पे अब इसका तरीकाकार ये है। अब देखें सारा ग्रीन हो गया। ग्रीन मीन्स ये कोड का हिस्सा नहीं है, दैट मीन्स सिर्फ कमेंट है बताने के लिए कि यहाँ पे हमने ये काम किया हुआ है। ठीक है। तो यहाँ पे ये क्लोज कर दिया। अब ये मैंने जैसे ही क्लोज किया सिर्फ इस लाइन को उसने कमेंट किया है, बाकी प्रोग्राम का हिस्सा है, दैट मीन्स ये प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है। ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, दूसरी लाइन में मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हम ये जो है वेब डिज़ाइनिंग कोर्स कहाँ से सीख रहे हैं तो उस कंपनी का नाम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं हम और क्लोज कर देते हैं। इसमें मज़ीद डिफरेंट डिज़ाइन भी बनाए जाते हैं, अक्सर लोग बनाते हैं। फॉर एग्जांपल नीचे एक छोटा सा डिज़ाइन मैं बना के दिखाता हूँ। तो सॉरी, इसमें अब क्या किया जाता है कि फॉर एग्जांपल इसको मैं कॉपी करता हूँ और मैं कर देता हूँ इतने में पेस्ट, आई थिंक सो। ये देखें अब क्या हुआ है कि ये एक लाइक स्टाइल सा बना दिया है। तो अक्सर लोग जो हैं इसको भी यूज़ करते हैं। इस तरह के और भी बहुत सारे डिज़ाइन इसमें बनाए जाते हैं। इसमें कुछ जो है वो स्टैटिक यूज़ कर लेते हैं, कुछ यूज़ कर लेते हैं। बिकॉज जब यहाँ पे एक्सक्लेमेशन साइन और एक ये जो है डैश या हाइफन इसको कहते हैं, एक हाइफन लग गया तो दैट मीन्स उससे आगे जो मर्जी लिखते रहो वो आपका प्रोग्राम का हिस्सा नहीं है जब तक आपका आखिरी हाइफन और टैग क्लोज नहीं होता। तो इसके अंदर आप कुछ भी लिख दोगे या कुछ भी डिज़ाइन बना लोगे तो क्या काम करता है वो जस्ट कमेंट्स ही होते हैं, वो शो नहीं होता। ठीक है। उसके बाद मज़ीद जहाँ पे कुछ और डिटेल लिखना चाह रहे हैं तो वो अपनी मर्ज़ी के हिसाब से बंदा लिख सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे नंबर लिख देता हूँ। ओके। उसके बाद लास्ट थिंग जो है वो हम ये कर देते हैं, ओके ये चीज़ जो है कमेंट किया यहाँ पे।
ठीक है, ये किसी भी पेज के स्टार्ट में आप लिख सकते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन लिख दें कि हमने इस वेबसाइट के लिए ये काम किया, इसके लिए ये किया, इतने दिन लगे, या कुछ भी कर दें। यहाँ पे जो भी इन्फॉर्मेशन देना चाहें दे सकते हैं। उसके बाद जो है आप अपना यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैंने कमेंट किया, उसके बाद यहाँ पे जो है मैं यहाँ पे अब शुरू करने लगा हूँ। पहला टैग जो सबसे पहला बॉडी के अंदर टैग जो इस्तेमाल होता है और बेसिक जहाँ से सीखा जाता है वो है हमारे पास H1। H1 को हमने यूज़ करना होता है। H1 के अंदर हम अब कोई भी टेक्स्ट लिखेंगे, फॉर एग्जांपल ये जो टैग के अंदर हमने टेक्स्ट लिखा है, ओके, सो मैं बता रहा था कि यहाँ पे जो है H1 टैग स्टार्ट किया, H1 टैग जो है वो क्लोज किया। सो सेम एज जो भी अब टेक्स्ट आपने आउटपुट करवाना है वो इन टैग्स के अंदर सेम एज जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है इसी तरह इसके अंदर लिखेंगे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हेडिंग 1, ठीक है। इसको आपने सेव करना है। सेव करने के बाद आपने इसको चेक कैसे करना है, इस फाइल को जो है सेव कर लिया। सेव करने के बाद आपने यही फाइल जो है ओपन करनी है क्रोम पे। अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे कोई और फाइल ओपन कर लेते हैं वहाँ पे क्रोम पे, तो फिर पूछ रहे होते हैं कि सर ये काम क्यों नहीं कर रही। सो यहाँ पे देखें कि हेडिंग 1 जो है हमारे पास लिखा हुआ आ गया है। सो ये कंपनी का नाम और H1 का टैग हमने यूज़ किया था, तो हेडिंग 1 जो है यहाँ पे शो हो गया। सेकेंड नंबर पे जो है हमारे पास H2 है। हेडिंग 2, इसको कंट्रोल S करेंगे। सेव करने के बाद आप इसको रिफ्रेश करें। सो हमारे पास जो है H1 और H2 जो यहाँ पे शो हो गया। इसमें HTML के अंदर हमारे पास जो है 6 हेडिंग्स होती हैं, बनी बनाई देता है। अपने हिसाब से जो आपको इजी लग रही है और जो जहाँ पे आपने यूज़ करना चाह रहे हैं वो आप वहीं पे हेडिंग टैग यूज़ कर सकते हैं। और इसमें जो है मज़ीद थोड़ा सा हम काम कर लेंगे तो इसमें SEO के हिसाब से भी यहाँ पे जो जो टैग्स किस किस तरतीब से लिखे जाते हैं वो भी हम बताएंगे कि इसमें किस तरह से यूज़ करने हैं। H2 है तो मैं 6 हेडिंग टैग पहले लिख लेता हूँ, उसके बाद जो है फाइल को सेव करके शो करवा दूँगा। अच्छा, तो ये हमारे पास हेडिंग 6 जो है हेडिंग के टैग हैं, इनको हमने सेव किया। फाइल को सेव करने के बाद रिफ्रेश करेंगे। यहाँ पे मैं थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ। हेडिंग 1 2 3 सॉरी एंड 3 4 5 6, सो 6 हेडिंग टैग्स हैं हमारे पास। सेम एज इसी तरह हमारे पास एक और टैग होता है जिसमें हम जो है पैराग्राफ लिख सकते हैं। यहाँ पे आप इसको बता दें कि दिस इज पैराग्राफ ईच। इसको सेव करें। सेव करने के बाद इस फाइल को रिफ्रेश करेंगे तो दिस इज पैराग्राफ यहाँ पे आ जाएगा आपके पास। पैराग्राफ टैग है। पैराग्राफ टैग के अंदर जो है दिस इज पैराग्राफ लिखा। सो अब देखें इनके साइजेस जो हैं थोड़ा डिफरेंट हैं और पैराग्राफ टैग का जो है साइज़ थोड़ा डिफरेंट है। अब ये टैग यूज़ कैसे होते हैं, यूज़ कहाँ पे होते हैं, मज़ीद जो है हम आगे देखेंगे। फिलहाल जस्ट हम इन टैग्स की इंफॉर्मेशन देखेंगे और इनको जो है सीखते जाएंगे कि कौन कौन से टैग होते हैं और कैसे कैसे यूज़ होते हैं। अच्छा, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जैसे मैं अभी ये सारा कुछ जो है ये जितना मैंने लिखा है इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल सॉरी इसमें कमेंट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा है, चलें इसको मैं फ़िलहाल जो है ऐसे रहने देता हूँ। इसके नीचे फॉर एग्जांपल मैंने एक हेडिंग लिखनी है और एक पैराग्राफ लिखना है। यहाँ पे एक जो है HR टैग दे दें। HR टैग क्या करता है काम, इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता है। कुछ टैग्स ऐसे होते हैं जिनके क्लोजिंग टैग्स नहीं होते, ठीक है। सो जैसा कि अब इनके सबके जो है जितने अभी तक लिखे इन सबके जो है क्लोजिंग टैग थे, दैट मीन्स जिनमें फॉरवर्ड / थी क्लोजिंग टैग है। इसका नहीं है, ये सेल्फ क्लोजिंग टैग है। तो सेल्फ क्लोजिंग टैग कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह लिखे जाते हैं। इसको जब मैं सेव करके रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे हम देखेंगे ऑटोमेटिकली एक लाइन ड्रा हो गया। HR मीन्स हॉरिजॉन्टल रो, ठीक है। तो हॉरिजॉन्टल रो उसने एक यहाँ पे क्रिएट कर दी। अब इसके नीचे जितने मर्जी एंटर लगा लें या जितने मर्जी स्पेसेस दे लें, HTML क्या करता है सिर्फ एक आपकी स्पेस को कंसीडर करता है ऑटोमेटिकली। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने इतनी सारी स्पेसेस दी हैं, रिफ्रेश करूँगा तो यहाँ पे देखें सिर्फ एक ही स्पेस को कंसीडर किया उसने, बाकी जो है स्पेस को कंसीडर नहीं करता। सो बेटर है कि उतनी स्पेसेस देनी है जितनी आपको ज़रूरत हो। तो यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं जैसा कि यहाँ पे H3 मुझे चाहिए है तो H3 यूज़ करते हैं हम, और इसके अंदर मैं कुछ हेडिंग लिख लेता हूँ। हेडिंग में लिख लेता हूँ व्हाट इज़ लॉरिम इप्सम। सो उसके बाद मैं इसको जो है एक पैराग्राफ भी इसके नीचे लिख लेता हूँ।
फॉर एग्जांपल जैसा कि आप लोगों ने बुक्स के अंदर देखा होगा, कुछ टाइटल लिखा होता है और टाइटल के नीचे जो उसकी डिस्क्रिप्शन या डेफिनेशन या कुछ भी पैराग्राफ लिखा होता है, तो मैं यहाँ पे एक पैराग्राफ भी लिख लेता हूँ। ये मैंने एक पैराग्राफ लिख लिया। अब ये एक ही लाइन में जा रहा है, तो इसको रैप करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे और रैप वर्ड। ओके, सो ये हमारा सारा कोड था। इसको कंट्रोल एस करेंगे, कंट्रोल एस करने के बाद इसको कंट्रोल आर करके चेक करें। अब देखेंगे, इसको मैं जो है जूम एक्चुअल साइज़ दिखाता हूँ। ये इसका एक्चुअल साइज़ है, ये 6 हेडिंग्स और पैराग्राफ। ये नीचे मैंने एक वो लिखा, एक हेडिंग लिखी H3 की, और सेम एज नीचे एक मैंने पैराग्राफ लिखा। तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही था। सो 6 हेडिंग टैग थे, H1, H2, H3, H4, H5 एंड H6, और उसके बाद एक पैराग्राफ का टैग था, और उसके बाद जो है एक HR का टैग हमने पढ़ा। इसके अलावा जो है बाकी की चीज़ें जो है नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम कवर करेंगे। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो आप ये ऊपर डिटेल दी हुई है सारी, इन डिटेल में से किसी भी चीज़ से कांटेक्ट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।